हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा और आज की क्लास में हम पिछले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है। कुछ टॉपिक अगर बच गए होंगे तो मैं उससे बाद में कवर करा दूंगा, है ना, अगले लेक्चर में। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज का जो न्यूमेरिकल्स का डे है, आज न्यूमेरिकल्स डे है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, आज हमारा है न्यूमेरिकल्स डे, ठीक है। आज सवाल ही सवाल होंगे और मैं कोई पीपीटी बनाकर नहीं लाया हूँ, ना मैं कोई क्वेश्चन टाइप करके लाया हूँ। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूंगा, आप पॉज करके उसे ट्राई करिएगा, फिर हम सवाल देखें का उत्तर देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है। क्वेश्चन तो चूरन है रे बाबा, अभी तुमको कुछ ऐसा ही फील आने वाला है, ठीक। बने रहो मेरे साथ। चलो ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक, जिसमें से रेजिस्टेंस 10 ओम का है, जिसमें रेजिस्टेंस 10 ओम का है और उस इलेक्ट्रिक हीटर, वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो करंट जनरेट करता है 15 एम्पियर का, वो 15 एम्पियर का करंट जनरेट करता है, ठीक। क्वेश्चन नहीं बना देंगे, तुम खाली अच्छे से करते रहना। 15 एम्पियर का वो करंट जनरेट करता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। और टाइम 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक वो करंट जनरेट करता रहता है। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ये चीज़ें तुमको गिवन है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिससे 15 एम्पियर का करंट निकलता है और वो मेन सप्लाई से लगा हुआ है 2 घंटे तक। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, बताओ हीट कितनी जनरेट होगी, हीट कितनी जनरेट होगी। और दूसरा पार्ट, पावर क्या होगी हीटर की, हीटर की पावर क्या होगी। पॉज करो और सवाल चालू करो। आई होप ट्राई कर लिए होगा सब लोग। अब देखो इसका उत्तर। हमें क्या क्या गिवन था बेटा, हमें गिवन था रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम बहुत ही बेसिक सवाल है। हमें करंट गिवन था 15 एम्पियर, है ना, और हमें टाइम दिया था 2 आवर। पूछा था बताओ कितनी हीट जनरेट होगी, यही तो पूछा था। कल का लेक्चर देखो, तुम्हें याद हो गया होगा, कितना अच्छे से हमने पढ़ा था। H = I²RT, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 15 का स्क्वायर इंटू 15 इंटू 2, है ना। लेकिन आवर में है और हम लेंगे किस में, सेकंड में। तो 1 घंटे में कल देखा था हमने 3600 सेकंड होते थे, तो 2 घंटे में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, कितना आएगा वो, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। ध्यान से देखना, कुछ गलत लिखते हैं क्या पीछे, शायद गिवन कुछ और था, मैंने कुछ और, हाँ 10 ओम का है। ये रेजिस्टेंस हमारा जो है ना, ये रेजिस्टेंस गिवन है हमें 10 ओम, तो यहाँ 10 कर लो, 15 नहीं बेटा 10 है, तो ये है मेरा 10, ठीक। देखो ध्यान से, तो 225 हो गया 15 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3600, मतलब 7200, 7200 ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना अच्छे से तो क्या निकल के आएगा, 225 को 72 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 को 225 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये देखो 10 की मल्टीप्लाई सीधे यहाँ करो, कितना आ गया 72,000 आ गया, इंटू 225, और यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। अब सॉल्व तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, अगला क्वेश्चन हाँ दूसरा पार्ट बचा है ना, पावर पूछा था। पावर कैसे निकालोगे, P आएगा I²R, P क्या आएगा I²R। करंट कितना था हमारा, करंट था 15 और 15 का स्क्वायर कर दो इंटू R 10, तो क्या आ जाएगा 225 इंटू 10, जो कि आएगा 2250, है ना, वाट। पावर किस में आती है, वाट में, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.25 किलोवाट, ये भी सही है, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मत सोचना मैं लिखवा के नहीं लाया हूँ क्वेश्चन बड़े बड़े लैंग्वेज में, तो क्या क्वेश्चन इस तरह नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस वो लैंग्वेज फॉर्म में होंगे। तो तुम्हें ये तो करना सिखाऊं पहले, वो तो तुम खुद कर लोगे, जैसे मैंने बोल दिया लैंग्वेज में। चलो, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ रेटिंग ऑफ 1000 वाट, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेटिंग हमको कितनी दी है, 1000 वाट की रेटिंग दी है, ठीक है, मतलब उसकी पावर कितनी दी है, 1000 वाट दी है। और सुनते रहो,
और 220 वोल्ट का उसका वोल्टेज दिया है, वोल्टेज भी गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तुमसे बोल दूँ, जब उसको यूज़ करते हैं तो कैलकुलेट करो। पहला पार्ट करंट पासिंग थ्रू इट, दूसरा पार्ट इसका रेजिस्टेंस निकाल दो। ये लो 2 पार्ट, जल्दी से पॉज करो, हम बताते हैं आपको। ट्राई कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। चलो सीखो। गिवन क्या था हमें, वोल्टेज दिया था हमें 220 वोल्ट का, वोल्टेज हमें 220 वोल्ट का गिवन था। पावर दी थी हमें 1000 वाट की, है ना। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी, क्योंकि पी इक्वल्स टू वी आई था, है ना। तो यहाँ से 1000 अपॉन 220, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला गया, 22 से 100 जाएगा, 22 4 बार पॉइंट 22 4 ज़ा, है ना 88, फिर 5 टाइम्स अब 4.5 और हाँ 4.54 एम्पियर के करीब ही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, वरना इजी है, ऐसे देख लो, मेरी तरह नहीं सोच पा रहा था, ऐसे काटो, 0 0 कटा, ठीक। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 50 अपॉन 11, अब तो कर ही लोगे, 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44, और क्या आएगा, कितना बचा, 6 बचा, तो 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55, और क्या बचा, कुछ बचा कि नहीं बचा, फिर 11 4 ज़ा 44, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक। 4.454 एम, हाँ यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी करंट की क्या, एम्पियर। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में पूछा था, देखना पड़ेगा, तुम लोग कुछ बताते नहीं हो, बोला करो, मन की आवाज़ आ जाएगी हम तक। रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, बताओ। रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से, है ना। वी निकाल के आओ कितना, वी तुमको दिया है ना, वी तुमको दिया है, अच्छा वी अपॉन आई तो लिख दो, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आप खुद सोचो, क्या ये फिर तुम्हारा P इक्वल्स टू वी आई होता था, तो क्या यहाँ से V इक्वल्स टू पी अपॉन आई आएगा, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। या फिर I इक्वल्स टू, अगर मुझे पावर के टर्म से लिखना हो तो I इक्वल्स टू पी अपॉन वी हो जाएगा, देखना जल्दी से जादू हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं पी अपॉन वी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं आई की जगह पी अपॉन वी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये पी तो नीचे ही रह जाएगा, पर ऊपर हो जाएगा वी इंटू वी, जो बन जाएगा वी स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन पी सॉल्व कर लो, वी कितना निकला था 220, 220 का स्क्वायर कर दो, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी थी, 1000, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 200 2 200 2 2 5 10, 5 4 20, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 4 20, तो 4.4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 4 44, तो ये आएगा तुम्हारा 48.4 ओम। कितने इजी सवाल हैं, आ रहा है ना समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुमको क्या देते हैं क्वेश्चन में, अब थोड़ा अलग करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करता हूँ कुछ अलग। चलो तुम्हें गिवन है वोल्टेज 12 वोल्ट का, तुम्हें 12 वोल्ट का वोल्टेज गिवन है, ठीक, और तुम्हें करंट गिवन है 3 एम्पियर का, तुम्हें 3 एम्पियर का करंट गिवन है। ये किसी डिवाइस से निकल रहा है जो 5 आवर तक चलता है, ठीक है, 5 आवर तक वो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, वो डिवाइस चल रहा है 5 आवर तक, ठीक। अब तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस, पहला तो रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, दूसरा पावर निकाल के दिखाओ, ठीक है, और तीसरा एक और निकाल लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये 3 चीज़ें निकाल के दो। तुम्हें गिवन है वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक, तुम्हें गिवन है करंट 3 एम्पियर, और तुम्हें गिवन है टाइम 5 आवर। चलो इसको लैंग्वेज के टर्म्स में लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो। देखो, द करंट थ्रू अ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस 3 एम्पियर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट पावर ऑफ द लैम्प, एंड थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर दूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलो ठीक है इतना ही रहने दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स, 5 घंटे तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी,
आई होप सॉल्व कर चुके होगे। चलो सॉल्यूशन बताते तुमको। पहले क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालो बचवा? रेजिस्टेंस निकालोगे वी अपॉन आई से, है ना। अगर सही हो तो पीठ थपथपा लेना। वोल्टेज कितना था गिवन? 12 वोल्ट। करंट कितना गिवन था? 3 एम्पियर। तो यहाँ से कितना आ गया? 4 ओम आ गया रेजिस्टेंस। दूसरा क्या पूछा था उसने? उसने दूसरा पूछा था, देखो कहाँ चले गए यार। दूसरा पूछा था उसने पावर। तो पावर कैसे निकालोगे? पावर कैसे निकालोगे? वी इंटू आई से। वी कितना है? 12। आई कितना है? 3। तो आ गया 36 वाट। ये आ गया तुम्हारा पावर। ठीक है। फिर पूछा था तुमसे उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे? कल तुमको पढ़ा के आए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी वर्क डन के बराबर होती थी। और वर्क डन क्या होता था? वी इंटू आई इंटू टी या पी, वी आई पी, वी आई टी, है ना। तो यहाँ रख दो वैल्यूज़। वोल्टेज कितना है हमारा? 12 वोल्ट का। करंट कितना था? करंट कितना था यार? करंट था 3 एम्पियर का। करंट था 3 एम्पियर का। और टाइम था 18,000। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 12 था 36, 36 इंटू 18, 36 इंटू 18 8, एक सेकेंड, हाँ 846, हाँ तो 6,48,000 जूल। ये आंसर आ रहा होगा तो तुम सही हो। ठीक, सही हो। गधे कहीं के। देखो पीछे सवाल। उसने क्या बोला है? अच्छा ये पूछा था, चलो ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई 5 घंटे में भी तो निकालनी है। इधर देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन 5 आवर्स, तो तुमने निकाल लिया 12 इंटू 3 इंटू 18,000 करके, है ना। बोलो बोलो, क्या ये सही है या गलत है? बोलिए ध्यान से। क्या ये सही आई है या तुम्हारी गलत आई है? 6,48,000। सही है। अच्छा चलो ठीक है। फिर मन से आवाज़ निकल रही है तुम्हारे कुछ ना कुछ। अच्छा हमको ये बताओ, मान लो अगर इन KWH पूछ ले, वो किलो वाट आवर में पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर पता कैसे निकालोगे? W अपॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट रख देना। कितना निकाले थे कल, याद है तुमको? 3.6 इंटू 10⁶ होती थी, याद आया? और तुमने वर्क डन कितना निकाला? वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी निकाली? 6,48,000। इसको डिवाइड कर दो इससे, इससे डिवाइड कर दो 3.6 इंटू 10⁶। तो यहाँ से तुमको निकल जाएगा KWH में पा जाओगे तुम एनर्जी। बात समझ में आ रही? KWH में पा जाओगे। समझ में आ गया होगा। आओ अगला सवाल करते हैं। फिर लिखो एक सवाल लैम्प ही ले लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वाट। पावर गिवन हो गई तुमको 100 वाट, है ना। एंड 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक, फुल स्टॉप लगा लेना। इट इज़ यूज फॉर 5 आवर्स। टाइम दे दिया तुमको 5 आवर्स। ठीक है। कैलकुलेट पहला पार्ट रेजिस्टेंस, दूसरा पार्ट एनर्जी कंज्यूम्ड इन, वही कराते हैं पिछला वाला जो करा मैंने, KWH एनर्जी कंज्यूम्ड इन, अरे यार एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH। चलो ये क्वेश्चन करके देखो। कोई डिवाइस है इलेक्ट्रिकल लैम्प है जिस पे पावर 100 वाट की है, वोल्टेज 220 वोल्ट का है और टाइम है 5 घंटे तक, है ना, वो यूज़ हो रही है। रेजिस्टेंस निकालो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स। सॉल्व कर लिए? सॉल्व कर लिए हो तो चलो करवाते हैं। वी हमें दिया था 220 वोल्ट, पावर हमें दी थी 100 वाट, है ना, और टाइम कितना था? 5 आवर्स। ठीक, 5 आवर्स। पहला क्वेश्चन पूछा था उसने रेजिस्टेंस निकालो, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा V² अपॉन पी। ये कैसे है मैंने पीछे बता दिया है क्वेश्चन में। तो फिर 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना है? 100।
तो 0 0 0 0 ख़त्म हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कर लेना, वही होगा आंसर आ जाएगा। 22 का स्क्वायर जो भी होगा वही आंसर होगा। ये आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? अगला क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें एनर्जी कंज्यूम्ड KWH, एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH कैसे करोगे? ये होता है पता, पीछे बता के ना, वॉट इंटू आवर्स, किलो वाट आवर पूछा है तो वाट हो गया, इंटू आवर्स हो गया, अपॉन, अपॉन क्या करोगे, अपॉन क्या करोगे? चलो ये होमवर्क दे देते तुमको, पीछे बता के तो आए हैं, एक सवाल खुद करो। एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, ये देखो इधर पढ़ा है ना, एक क्वेश्चन तो करा दिया तुमको। कहाँ गया यार, पीछे हो जाओ। ये देखो यहाँ पे कराया ना एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH, ये क्वेश्चन तुम खुद करना, होमवर्क तुम्हारा, आंसर बता देना। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन एक और कराते हैं, कोई तगड़ा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वाट की, तो तुम्हें P दिया है 100 वाट, ठीक है। वो 6 घंटे हर दिन यूज़ होती है, ठीक है, 6 आवर्स पर डे। तो फिर टाइम है 6 आवर्स पर डे, ठीक। अब निकालो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH, ये निकालो पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालो, चलो एक क्वेश्चन ही करो, अच्छा सवाल है, ठीक, करके दिखाओ, ध्यान से समझो। कुछ और इंटरेस्टिंग बना दो क्या? कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, है ना, कुछ और कर दूँ इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, थोड़ा आगे जोड़ लो, इन दी मंथ ऑफ जून। चलो अब सही है थोड़ा, जून के महीने में निकाल के दिखाओ। वो अब सॉल्व कर लिए होगे, चलो सॉल्यूशन दिखाता तुमको, आराम से देखना, सुनना ध्यान से। पावर कितना बेटा दिया था मुझे? पावर मुझे दिया था 100 वाट का, पावर दिया था मुझे 100 वाट का, ठीक। टाइम कितना दिया था? टाइम दिया था बेटा 6 आवर्स पर डे, पर तुमसे तो पूछा है जून का, तुमसे तो पूछा है जून का, और जून में कितना होता है? 23 डेज होता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जून के मंथ में 3 डेज होते हैं। तो फिर टाइम कितना हो गया टोटल? 6 इंटू 30 डेज, 6 आवर इंटू 30 डेज, तो 180 आवर हो गया। बोलो 180 आवर हो गया? गलत है सही है बताना। 6 आवर्स पर डे है, तो फिर 23 दिन में, ठीक, सही है, ये हो गया। अब क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब वर्क डन निकाल दो। वर्क डन क्या होगा? P इंटू टी, पी का होता VIT, है ना, तो P इंटू टी करो, तो P कितना है 100, और टाइम कितना है 6 आवर्स पर डे, इंटू, अरे पीछे सॉल्व तो कर दिया ना मैंने, सॉरी, जी पीछे सॉल्व करना, 180 आवर्स, तो इंटू 180 इंटू 180, है ना, वाट आवर, यही तो आएगा, पावर की यूनिट वाट, टाइम की आवर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ वाट आवर, है ना, 18 इंटू 10⁻³ वाट आवर। किलो वाट आवर में पूछा था क्या? किलो वाट आवर में पूछा, तो किलो वाट आवर में करना है तो क्या करोगे? तो हो जाएगा W इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ किलो वाट आवर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10⁻³ कट जाएगा, 18 किलो वाट आवर, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।